हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आवाज वगैरह आ रही है? आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं? चलो, गुड आफ्टरनून। आज थोड़ी क्लास जल्दी करनी पड़ी, मुझे मजबूरी थी। ठीक है, तो ऐसे दुखी मत होना तुम लोग। आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो है ना। कल से आपकी क्लास जो 7 बजे हो रही थी, वही 7 बजे होगी। ठीक है। हाँ, कल आज भैया का बर्थडे था, इसलिए आज आपकी क्लास इस टाइम पे। कल से जो आपकी क्लास है 7 PM ही होगी। ठीक है, 7 PM डेली। कल से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मिस्टेक नोटबुक बना लिया आपने? मिस्टेक नोटबुक बना लिया आपने? चलो, मिस्टेक नोटबुक प्लीज बना लीजिए, अगर जो बच्चे पहली बार ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टेक नोटबुक बनाइए। जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किया था, आज हम पीवाईक्यू करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, और उसके साथ जो पूरा इसका कंटेंट है उसको लिख लेंगे। ठीक है, ताकि कहीं पे भी तुम लोग फंसो ना, कहीं पे भी कोई सवाल आए तो आपसे वो सवाल मिस ना हो। तो इसका समझो एक तरह से तुम्हारा रिवीजन नोट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? आपका एक प्रॉपर रिवीजन नोट्स बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी, चलिए आइए, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आ जाओ। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कल हमने किया था एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, कल किया था। एक बार रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, देख रहे हो ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे सवाल आता है, अगर लिविंग वर्ड से सवाल आ रहा है तो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर लिविंग थिंग क्या बोल रहा है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। अच्छा, ठीक है। आइसोलेटेड रिएक्शन, ये लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंक्रीज इन मास कैसे बढ़ रहा है? ठीक है, डिपॉजिट मतलब ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, नॉट इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड। ठीक, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक, ये हमने किया था। आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, ये लिविंग रिएक्शन है, लिविंग सिस्टम नहीं है। सब कोई इसको अपने इस क्वेश्चन को नोटबुक में रख लो, कंफ्यूज करोगे तुम। ठीक है, अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है तो नॉन लिविंग थिंग में। ठीक है, तो ग्रोथ हमेशा इंट्रिंसिक होगा फॉर एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेन। ठीक है, ग्रोथ शुड बी ऑलवेज इंट्रिंसिक, याद रखिएगा, ग्रोथ शुड बी ऑलवेज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होगा फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला, दूसरा क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द एबिलिटी फॉर, सेम चीज। ठीक है, ऑन द एबिलिटी ऑफ। देखो, फिर तुम लोग गड़बड़ किए, फिर तुम लोग गड़बड़ किए। देखो, अकल लगाओ, हमेशा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन लिखिए, कैन बी रेट्रोग्रेसिव ऑल्सो, रेट्रोग्रेसिव ऑल्सो। ठीक है, हमेशा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और रेट्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स टू
सिंपल। तो याद रखिएगा, हमेशा इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो नहीं था, ग्रोथ एंड मूवमेंट भी नहीं था, तो रिस्पॉन्सिव टू टच हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? बी और सी तो किसी ने नहीं किया था, ठीक है। आप लोग प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन में कंफ्यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, अब इसमें कंफ्यूज करोगे तुम लोग, कुछ लोग, हाँ उनको पता था। देखो, बायोलॉजिकल है तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात करते हैं, देखो, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब डीएनए, आरएनए, है ना, प्रोटीन, तो यहां से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे बनेगा सब सेल्यूलर लेवल, फिर बनेगा सेल्यूलर, फिर बनेगा टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर ऑर्गन सिस्टम। तो प्लीज इसको भी लिखिए, प्लीज इसको भी लिखिए। देखो, पीवाई की तुम लोग से नहीं बन रहा है ना, प्लीज इसको भी लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट रिटेन साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। किया हुआ है, सबने किया है, तो सबको पता होगा, सबने किया है, सबको पता होगा। नीट 2019 का सवाल है, सबको पता होगा ये तो, है ना। मैंजीफेरा जीनस नेम एम कैपिटल होगा, इंडिका स्पीसीज नेम आई स्मॉल में होगा, लिन साइंटिस्ट का नाम है, तो आ गया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा, और अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होगा, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, विच ऑफ द फॉलोइंग इज against the rule of ICBN, which of the following is against the rule of ICBN? बिल्कुल अंडरलाइन होता है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। साइंटिफिक नेम लैटिन में है, इटैलिक्स में रहेगा। जेनेरिक नेम कैसे होगा? कैपिटल, और स्पीसीज नेम ये स्मॉल लेटर होगा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 4th, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Contrary, ulta, to the rules of nomenclature. Contrary to the rules of nomenclature. हाँ जी, तो क्या? The names are written in Latin and are italicized, ठीक है। Hand written, they have to be underlined. It is written in Latin. यहाँ पे आ गया आंसर आपका 3। फर्स्ट रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो समझ रहे हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे अगर सवाल आए तो एक सवाल आ सकता है। ICBN stands for, ICBN stands for, कल किया था हमने, कल किया था हमने। इस पे 100 क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था यार। लिविंग वर्ल्ड पे कहां से तुम 100 क्वेश्चन? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। अगला, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमैटिक एम्स, बायोसिस्टमैटिक्स हमने बात किया था, सिस्टमैटिक्स की भी डेफिनेशन मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। सबके डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट सिर्फ ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे टू किंगडम वाले में हुआ था, ठीक है। ये भी गया। फिलोजेनेटिक देखो कौन कौन सा था, कैरियो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो, और फिलोजेनेटिक। फिलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप वाला, फिलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फिलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 3 आ गया। लिख लो बायोसिस्टेमैटिक्स का डेफिनेशन, अगर नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए। आंसर आपका 3 आ गया, अगर आपने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अगला कल किए थे हमने जेनेरा प्लांटेरम। अब देखो पीवाईक्यू में भी आ गया ना, मैंने कराया था। तो प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था? ठीक है, बेंथामिन एंड हुकर ने, इन्होंने 202 नेचुरल ऑर्डर, ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, एंड जेनरा ऑफ प्लांट्स। तो जीनेरा प्लांटेरम, बेंथामिन एंड हुकर। ठीक है, अच्छा कौन बताएगा बेंथामिन एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? बेंथामिन एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था या आर्टिफिशियल? अच्छा, आर्टिफिशियल किसने दिया था? आर्टिफिशियल किसने दिया था? लिनियस। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथामिन एंड हुकर। आर्टिफिशियल किसने दिया था? लीनियस। ठीक है, दोनों क्लियर रखिएगा। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, सब लीनियस का रोल लिख लो। ठीक है, सारा ही लिख लो। लीनियस का लिखो, लीनियस का क्या क्या। पहला, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस के बारे में पूरा कुंडली लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कहां पैदा हुआ था? कल हमने किया था, स्वीडन में पैदा हुआ था, राइट। तीसरा, किताब लिखा था स्पीसीज नेचुरे, और फिर लिखा था स्पीसीज प्लांटेरम, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। लो, अगले क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ लीडन कहां बॉर्न था? बॉर्न इन स्वीडन। ठीक है, सिंपल। लीनियस पे इतने सवाल आ सकते हैं, ये सारे सवाल आप लिख लोगे तो हो गया। ठीक है, 11 नंबर का ही बता दो तो सबको पता हो जाएगा। अभी अभी बता दिया, क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो गया आंसर? शाबाश, बाइनोमियल। आंसर आ गया आपका। अगला, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय। नियो सिस्टमैटिक्स लिख लो, नियो systematics slash new systematics was given by Sir Julian von Huxley. सर जूलियन वॉन हक्सले। ठीक है, 1940 में क्या किया था? इट टुक इनटू अकाउंट, क्या?
द साइटोलॉजिकल, मतलब सेल वाला टैक्सोनॉमी ले लिया, मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल, जेनेटिक, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये सब आपकी मिस्टेक नोटबुक में जानी चाहिए, सब आपकी मिस्टेक नोटबुक में जानी चाहिए, तो कोई पॉइंट नहीं है इस क्लास करने का। ठीक है, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड कॉलम 2 ऑफ हाउस फ्लाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कोड गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कोड गिवन बिलो। चलो, फैमिली मूसीडे बिल्कुल सही, ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो, फाइलम आर्थ्रोपोडा देखोगे यहीं पे मामला तुम्हारा खत्म हो जाता है। इतना घटिया क्वेश्चन था कि मतलब तुम अगर नहीं भी आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा देखते तो भी तुम्हारा काम हो गया रहता है यहाँ पे, है ना। कल हमको इसका कुछ फिक्स करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कितना काला आ रहा है ना। आंसर इज ए। The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their अब देखो इसको ध्यान से, टोमेटो और पोटैटो किस लेवल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, बताओ। सेम फैमिली है ना, सोलैनेसे, तो आंसर हो गया पोटैटो फैमिली, है ना। अब बोलोगे सर जीनस में क्यों सेम नहीं रहेगा, अगेन क्योंकि अलग अलग है दोनों का जीनस, है ना। पोटैटो इज सोलैनम ट्यूबरोसम, राइट, पोटैटो इज सोलैनम ट्यूबरोसम, तो जीनस दोनों का सेम नहीं है। अगर पोटैटो और ब्रिंजल होता तो जेनेरिक लेवल पे हो जाएगा, ठीक है, ये रखिएगा। टमाटर होता है लाइको पर्सियम एस्क्यूलेंटम, ठीक है, ये टमाटर होता है, तो इसलिए जीनस अलग अलग है दोनों का, तो इसलिए जीनस लेवल पे सिमिलैरिटीज नहीं दिखेंगी। आंसर आपका ए आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुड क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अगर आलू और ब्रिंजल होता तो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 15, हाउस फ्लाई गया, फेलिस टिग्रिस गिर फॉरेस्ट में होता है लायन, एशियाटिक लायन के लिए है गिर फॉरेस्ट में, ठीक है, और पैंथेरा टिग्रिस होता है, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो हो जाएगा लायन का। ठीक है, इस्चेरिया कोलाई, ठीक है, इस्चेरिया कोलाई इंटेमीबा हिस्टोलेटिका होता है, वो एमीबा होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम लिख लो, प्लाज्मोडियम के बारे में 3 तरह का होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिए, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, और एक इंडिया में नहीं होता, अफ्रीका में पाया जाता है, दैट इज प्लाज्मोडियम ओवेलिया। ठीक है, प्रोटोजोआ है, इन सबसे मलेरिया होता है। ठीक है,
फैल्सीपेरम मोस्ट फेटल है, ठीक है, और वाइवेक्स मोस्ट कॉमन है। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया आपका इसमें बी, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। शाबाश। अगला, which one of the following animal is correctly matched with his particular taxonomic category, is correctly matched with his particular taxonomic category? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइगर टिग्रिस स्पीसीज, आंसर आपका आ गया टाइगर टिग्रिस स्पीसीज, आंसर आ गया आपका। शाबाश। अगला, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, species are considered as, species are considered as, बिल्कुल सही, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आप सिस्टमैटिक देखोगे तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीसीज ही होगा, ठीक है। लोएस्ट यूनिट भी लोग बोल रहे हैं, लोएस्ट यूनिट में तुम्हारा सब स्पीसीज आ सकता है, ठीक है, बताया था ना, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तुम्हारा याद है, ठीक है। Which of the following is less general in characters as compared to genus? Less general in character as compared to genus, as compared to genus. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे जैसे ऊपर जाओगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा बढ़ता जाएगा, है ना, और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स घटता जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा ए। अगला, टैक्सॉन किया था हमने, टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या था, टैक्सॉन किया था हमने, टैक्सॉन क्यों नहीं था? बिल्कुल, टैक्सॉन, टैक्सॉन, शाबाश, ठीक है। अगला, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, किया अभी अभी तुरंत किया, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब इसमें वो नहीं दिया है, मतलब ऊपर से करना है या नीचे से करना है ये नहीं बोला है। अच्छा, थोड़ा इसमें घुमाया है, अच्छा है, करो, ये लिख लेंगे अभी, ठीक है। हाँ। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था इतने बच्चे सही करेंगे, स्मार्ट। देखो, ठीक है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, इतना तो पता है, ठीक है। प्लांट में फाइलम के बदले आ जाता है, ठीक है। तो फैमिली के बाद आता है ट्राइब, ये लिख लीजिए, फैमिली के बाद आता है ट्राइब, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर पहले था तो ये गलत हो गया, यहाँ पे तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करते तो भी यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। फाइलम के और ऑर्डर आया फिर क्लास आया, तो ऐसे क्लियर कर लेते तो यहीं से आंसर आ जाता आपका, आंसर हो गया आपका सी। टर्म फाइलम, अच्छा क्वेश्चन है, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय,
ये पप्पा जी ऑफ बॉटनी है, लिख लो, ठीक है। फाइलम टर्म हैकल ने दिया था, हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, साइंटिस्ट के नाम अलग अलग लिखिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। चलिए अगला, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स with similar trait of any rank is a group of plants or animals with similar trait of any rank, any rank, any rank, any rank बोल दिया तो, any rank बोल दिया तो क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड अ टैक्सॉन, बहुत अच्छा। रैंक अगर दिया है या कैटेगरी दिया है तो क्या हुआ, टैक्सॉन। रैंक और कैटेगरी दिया तो क्या हुआ, टैक्सॉन, ठीक है। अब यहां पे भी आ जाएगा, यही सेम है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, प्लीज राइट इट डाउन, है ना। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, देखो 4 बार आ गया लगातार, है ना। ए टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, लिखिए अ टैक्सॉन, a taxon is a taxonomic group of any ranking, ठीक है। आंसर हो गया डी। अगला, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, कौन सा हो जाएगा, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन स्पीशीज, बिल्कुल सही। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। टर्म स्पीशीज दिया था जॉन रे ने, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नॉट इन एनसीईआरटी, बट पीवाईक्यू है, गलती से रिपीट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको कहीं लिख लीजिए, बट दिस इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन, अब नहीं आएगा, ठीक। अगला, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड से अभी हम तुमको कराएंगे भी, ठीक है, एक बार फिर से लिखेंगे भी, टैक्सोनॉमिक एड से 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, दो ही जगह से ज्यादा क्वेश्चन आता है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे या टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, तो 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर्बेरियम कहाँ पे भैया, सुखा के जहां रखते हैं उसको हर्बेरियम कह दिए, ठीक है। तीसरा, ठीक है, की एनालिटिकल इन नेचर होता है, लीड होता है, कपलेट होता है, ठीक है। तो की क्या है भैया, कि जो चीज लिए, हम एक सवाल लिए जो ऑल्टरनेट कैरेक्टर है, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, उसको हम की कह दिए, ठीक है। एनिमल्स को रखे तो म्यूजियम और कैटलॉग बुक हो गया, ठीक है। तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल इज म्यूजियम एंड मेथोडोलॉजिकल बुक जो है तुम्हारा, आंसर आपका डी आ गया, ठीक है। याद रखिएगा कि एनालिटिकल इन नेचर होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आंसर होगा, और हर की का जो एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट, इसको हम लीड कहते हैं, और ये कपल में होता है तो इसको हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा की, लीड, कपलेट, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की, लीड्स, कपलेट, ये सारे सब इंपॉर्टेंट है। The label of a herbarium sheet does not carry information on
द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट, एग्जैक्टली, हाइट ऑफ द प्लांट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता। आंसर आपका बिल्कुल, हाइट ऑफ द प्लांट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता। आंसर आपका दिया। Which of the following is not a correct statement? Which of the following is not a correct statement? Which of the following is not a correct statement? Which of the following is not a correct statement? A museum has a collection of photographs of plant and पासपोर्ट साइज फोटो रख रहा है नहीं ना, कि माला टांग रहा है, ठीक है। दे हैव प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रिजर्व प्लांट्स एंड, आंसर आपका ये आ गया। One of the most important function of botanical garden is that one of the most important function of botanical garden is that देखो दो तरह का कंजर्वेशन होता है, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन्वायरमेंट के बाहर उसके नेचुरल है तो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन के लिए एक्स सीटू कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आंसर आपका सी आ जाएगा। खत्म हो गया। अब इसमें एक कुछ चीज देख लो जो उस पर सवाल आता है, मैंने इसलिए लिख दिया, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फ्लोरा क्या है? बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द अबाउट द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो प्लांट के लिए तो फ्लोरा, और एनिमल्स के लिए है तो फौना। प्लीज इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या बताता है? अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट्स इन गिवन एरिया, ठीक है। अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट्स इन अ गिवन एरिया है तो फ्लोरा है। वेरियस प्लांट्स इन अ गिवन एरिया है तो फ्लोरा है, ठीक है। मैनुअल क्या है भैया? बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। प्लांट ग्रोइंग इन अ particular area. It is a book containing complete listing and description of plant growing in a particular area, ठीक है। मोनोग्राफ, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, तो मोनोग्राफ है। कैटलॉग, alphabetical arrangement of species of a particular place describing their features, तो वो कैटलॉग है। alphabetical arrangement of species of a particular place describing their features, तो that is कैटलॉग, ठीक है। तो याद है, तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक। इसमें से कोई भी एक चीज समझ में तुमको आया या नहीं आया? कुछ कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया इसमें से? फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ या कुछ भी ऐसा कुछ है ना, ठीक। फ्लोरा मतलब प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे प्लांट है, कितना प्लांट है। फौना मतलब एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल देखते हो ना, तो पूरा डिस्क्रिप्शन अगर दिया है तो मैनुअल हो गया उसका, ठीक है। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन के बारे में बात करें तो मोनोग्राफ हो गया। और कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग, ब्राउचर को कैटलॉग कहते हैं। तो भैया अल्फाबेटिकल रेंज में, अच्छा बी से खोजना है तो बी से ये वाला प्लांट कहाँ है, एफ से फाइकस बेंगलहेंसिस खोजना है तो फाइकस बेंगलहेंसिस यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लो ताकि तुमको ये याद रहेगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैसे क्वेश्चन देखो, फ्लोरा कंटेन्स, तो क्या होगा? ये मोनोग्राफ हो जाएगा, ये म्यूजियम हो जाएगा और ये फ्लोरा हो जाएगा। क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। तो आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, तो आ जाएगा आंसर आपका
आंसर हो गया 3। आइए अब ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, देख लो जो आपको मैंने कराया था। हर्बेरियम इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोटानिकल गार्डन बता दिया, जूलॉजिकल पार्क बता दिया, सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन देख लो, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो, टैक्सोनॉमी देख लो, ठीक है। और नोमेनक्लेचर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी डेफिनेशन में अगर दिक्कत है तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। नोमेनक्लेचर नाम दे रहे हो, टैक्सोनॉमी जो इस नाम के प्रोसीजर को पढ़ता है, जो स्टडी है। क्लासिफिकेशन ग्रुप में करने के लिए बाइनोमियल लिखा, और साइंस सिस्टमैटिक्स इज द discipline of biology which deals with the diversity of all living organism and their relationship, ठीक है। तो सिस्टमैटिक, नियो सिस्टमैटिक जैसे हमने देखा था, सर जूलियन वॉन हक्सले ने दिया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। इसके भी जो डेफिनेशन मैंने मार्क किया, डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर आता है तो कोई बात नहीं। अब आते हैं एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस कर लें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या भैया, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। सिमिलैरिटी किंगडम से स्पीसीज में बढ़ेगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला, which of the following suffixes used for the unit of classification of plant indicate taxonomic category of family? Taxonomic category of family, है ना। सोलैनेसी, है ना, वो सब हम किए। ओएनई है तो तुम्हारा इसका है, पॉलिनोमियल से तो ऑर्डर, है ना, सब किए। सोलैनेसी, पोएसी, राइट, तो आंसर तुम्हारा सी। तीसरा, द टर्म सिस्टमैटिक्स, अभी बोले थे डेफिनेशन, द टर्म सिस्टमैटिक्स refers to, the term systematics refers to, इसमें क्यों गलती की? आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, डाइवर्सिटी है ना सारा। अगला, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जीनस हो जाएगा, ग्रुप ऑफ जीनस तुम्हारा क्या है, फैमिली हो जाएगा। ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, और ग्रुप ऑफ फाइलम ऐसे करके, ठीक है। आंसर तुम्हारा 3। अगला, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animal is equivalent to which hierarchical unit in the classification of plant? In classification of plant, बिल्कुल, which hierarchical unit in classification of plants? आंसर है आपका डिवीजन। 3 is the correct answer. अगला, botanical garden and zoological parks have, botanical garden and zoological parks have, ठीक है। एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जांपल है, तो या तो इंडेमिक स्पीसीज हो सकती है या तुम्हारा एग्जॉटिक लिविंग स्पीसीज। इंडेमिक मतलब उसी एरिया, तो एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जांपल है, आंसर आपका सी। बहुत अच्छा। टैक्सोनॉमिक की is one of the taxonomical tool in the identification and classification of plants and animal. It is used in preparation of identification of plants and animals, identification of
प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों टैक्सोनॉमी की है। अच्छा, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, है ना, सब आ गया, आंसर आ गया। अगला, all living organisms are linked to one another because all living organisms are linked to one another because linked to one another because कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? किसी में सेलुलर लेवल हो सकता है, किसी में टिश्यू लेवल हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए या आरएनए, बट यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, सेम टाइप का नहीं हो सकता, तो आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। गुड क्वेश्चन लिखो, ठीक है, ये वाला भी लिख लो, ये वाला वेरिंग डिग्री पे हो सकता है। Which of the following is the defining characteristics of living organism? Defining characteristics of living organism किया हुआ है, किया हुआ है। आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है भैया? ट्यूबरोसम, प्लांटे, सोलानेसी, सोलानम और सोलानेसी, ठीक है। ऑर्डर हो गया पॉलीमोनियस। आंसर आ गया ए। वो जो टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में है ना, चार चार नाम का, जैसे मैंजिफेरा इंडिका, इसका जो टेबल दिया है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? तुम लोग ने सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड किया? सिलेबस ट्रैकर लिया? क्यों नहीं लिया हो भैया? टेलीग्राम पे जाओ यार, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, ठीक है। सिलेबस ट्रैकर t.me/NEET+ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो सिलेबस ट्रैकर मैंने बताया, उसको ले लीजिए। हाँ, अरे उसको शीट में खोलो, गूगल शीट है ना, गूगल शीट में खोलो, या एक्सेल में खोलोगे तभी खुलेगा वो, शीट और एक्सेल में खुलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं खुलेगा। हाँ तो भाई, तो उसको ले लो ना, उसी को भरोगे, ठीक है। अभी फिर से डाल देते हैं, ठीक है। लैपटॉप में गूगल शीट या एक्सेल में खोलोगे तो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक है। ठीक, और कुछ, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत हो रहा है? बायो में पक्का इस बार 360 ला रहा है ना? अच्छा, लीडर बोर्ड, यार चलो ये दाब दो, ये दाब दो पोल में, लीडर बोर्ड दिखाते हैं। कैटलॉग में जरूरी नहीं है स्पेसिफिकली प्लांट स्पीसीज के लिए होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार लीडर बोर्ड देख लो, मुझे टैग कर देना सारे लोग। बेटा बायो की क्लास तो मॉर्निंग में हो रही है ना, ये टेस्ट कितना सुबह लेंगे? दिन भर ऑफिस में भी रहना पड़ता है, मेरा भी तो दुख समझो ना जिंदगी में, है? मेरा भी तो थोड़ा दुख समझो जिंदगी में, दिन भर ऑफिस भी तो रहना पड़ता है ब्रो, ठीक है। चलो, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, ठीक है। कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है, तो कल मिलते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को निपटा देते हैं, ठीक है। कल हम लोग वन शॉट कर लेंगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को एक बार में खत्म कर देंगे। हम सोच रहे हैं ना कि वन शॉट ही करें, अब एक बार में एक चैप्टर निपटा देना चाहिए, ठीक है। तो कल देखते हैं एक वन शॉट लंबा वीडियो का, 4-5 घंटे का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मैराथन करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस ताकि हम करा पाए। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद और मचाते हैं। पढ़ते रहो बेटा, सिर्फ बायो से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी जाओ, अगर चैनल नहीं फॉलो किया डॉक्टर अनमनी वाला तो करो, ठीक है।
और इसको शेयर करो। कल मिलते हैं और क्वेश्चन बैंक की सीरीज को पूरा कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बाय।